हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन हम लोग खींच लेते हैं और एक जो है उत्तल दर्पण हम लोग बना लेते हैं। अब आप लोग जानते हैं कि इसका वक्रता केंद्र यह हो जाएगा और फोकस क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? अब प्रकाश की किरण किधर से आएगी? इधर से आएगी, किधर से आएगी? किधर से जाएगी? इधर से, यानी लेफ्ट हैंड साइड से ही जाएगी। तो ध्यान देना। अब बस तो हम लोग कहाँ रखेंगे? यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, कहीं रखेंगे तो क्या होगा? उत्तल दर्पण के सामने ही होगा। क्या होगा? उत्तल दर्पण के सामने होगा। यहाँ हम लोग कंडीशन नहीं बना सकते हैं कि फोकस पर है, फोकस पर है कि फोकस और ध्रुव के बीच है, ये नहीं कह सकते कि फोकस पर है, वक्रता कंडीशन नहीं बन सकता है। तो इसमें केवल एक ही कंडीशन होता है। क्या होता है? केवल एक ही कंडीशन होता है कि वस्तु कहाँ रहेगी? वस्तु कहाँ रहेगी? उत्तल दर्पण के सामने रहेगी। तो कहीं रख दिया जाए, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को रख दिया जाए। तो जो नियम है वही नियम रहेगा। जो भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है, दर्पण से टकराती है, तो कहाँ से चली जाती है? फोकस से चली जाती है। तो यहाँ से यह एकदम कंफर्म है, क्या होगी? चली जाएगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? पहला कंडीशन बन गया। दूसरा कंडीशन क्या है? जो भी किरणें वक्रता केंद्र से होकर आती है, अपने मार्ग को वापस लौट जाती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? ऐसा करेंगे, ऐसे भेजेंगे किरण को, ऐसे भेजेंगे। ठीक, तो अब किरण को भेजेंगे ऐसे, यह जाएगी, यहाँ पर टकराएगी, फिर वापस चली आएगी। अब ध्यान यह देना है कि देखिए यह कटी लाइन आगे बढ़ेगी, है आवाज नहीं, यहाँ पर कटा, तो यहाँ पर इसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, अब ध्यान दो। तो यह वास्तविक जो किरण है, यह है इधर, ये निकल गया, ये इधर हो गया, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर दर्पण के पीछे क्या बना? दर्पण के पीछे बना है। तो यह दर्पण के पीछे क्या बात कर रहे हैं? दर्पण के पीछे जो है आभासी किरणों द्वारा कटान हो रहा है। तो आभासी किरणों के कटान से आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? आभासी प्रतिबिंब। और वास्तविक किरणों के कटान से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक, समझ में आ गया? वास्तविक किरणों के कटान से वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी किरणों के कटान से आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण के सामने जब वस्तु रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। ठीक, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। बड़ा है और ये क्या है? छोटा। वस्तु से छोटा बनेगा और ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा? ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। तो उत्तल दर्पण के द्वारा जो है केवल एक ही कंडीशन होता है। और अवतल दर्पण में आप लोगों ने पढ़ा कितना कंडीशन होता है? 6 कंडीशन होता है। और ऐसे ही 5 कंडीशन, 2 कंडीशन होता है। कितना कंडीशन होता है? तो 6 जो है कंडीशन कल सभी लोग सबकी कॉपी पे बना करके लाएंगे और दिखाएंगे, साथ में यह भी दिखाएंगे। अब हम लोग जो पढ़े हैं 1/u प्लस 1/v इजिकल टू 1/y, इस सूत्र पर अब अगले वीडियो में हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक।